हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। तो आज मैंने एक एनीमे को देखा और उसका नाम है माय हीरो एकेडमिया। कई दिन से मैं सोच रहा था कि कोई नया एनीमे देखूं, तो मैंने आज ये एनीमे देखा। तो ये वैसे तो ये बहुत पहले से चल रहा है ये सीरीज़, एनीमे सीरीज़, और मैंने पहले भी एक बार ट्राई करा है देखने को, लेकिन मैं किसी कारण से नहीं देख पाया था। लेकिन आज देखा मैंने, इसके 2 एपिसोड देखे आज मैंने, तो मेरे को बहुत मज़ा आया। और मैं बताता हूँ, थोड़ा रिव्यू कर देता हूँ फर्स्ट और सेकंड एपिसोड को। जल्दी जल्दी करूँगा, आपको फिर अच्छे से बताऊँगा। सबसे पहले तो डेकू को दिखाया जाता है, मतलब कि उसका पूरा नाम है मिडोरिया इजुकू। तो उसका टाइटल भी यही था, मिडोरिया इजुकू द ओरिजिन। तो वहाँ से शुरू होता है, जब डेकू छोटा होता है तो वो किसी को बचा रहा होता है, अपने दोस्त को। वो कुछ छोटे बच्चे उसको परेशान कर रहे होते हैं। और इसमें कंसेप्ट ये है कि जो लोगों के पास कुछ पावर आनी शुरू हो जाती है, और फिर वो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं ईविल लोगों से। ईविल लोगों यानी कि कुछ जिनके पास और पावर है, या फिर कोई मॉन्स्टर वगैरह है, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें ये दिखाया जाता है। तो इसमें जो प्रोटेक्ट करते हैं उनको हीरो बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम माय हीरो एकेडमिया है। तो अब क्या होता है, फिर वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो उसका मतलब एक कह लो दोस्त है, दोस्त ही जैसा है। उसको वो काचान कहता है, और वो उसको बार बार परेशान करता है, ये कह के कि तुम्हारे पास पावर नहीं, तुम किसी काम के नहीं हो, बिना किसी पावर के तुम क्या कर लोगे। और उसका सपना होता है देखो को कि मैं यूए हाई यानी कि एक स्कूल है, ऐसी जगह है, एक एकेडमी है जहाँ वहाँ जाऊँ, जहाँ पे सभी पावरफुल लोग जाते हैं, यानी जिनके पास कोई ना कोई पावर होती है, हीरो बनने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है, फिर वो स्कूल में होता है, और उसके सर फॉर्म लेके आते हैं कि अब आपको ये फॉर्म भरने हैं। और आप, फिर वो फॉर्म फेंक देता है, वो बोलता है कि आप सब तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आपको सबको ही हीरो बनना है, तो ज़रूरत नहीं है। तो वो उसका जो दोस्त है, या फिर आप कह लो कि उसका राइवल है, वो कहता है कि मैं तो यूए हाई जाऊंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्म भरने की, और मैं ऑलमाइटी जो इसमें सबसे पावरफुल हीरो है, उससे भी पावरफुल बनूंगा। तो डेकू के पीछे से कोई आवाज़ आती है कि डेकू भी यूए हाई में जाएगा, या फिर वो खुद ही कहता है। तो उसके पीछे देखता है, उसके पास फायर की पावर होती है, तो फायर जला के उसको देखता है। तो वो बोलता है कि तुम भी जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम क्या करना चाह रहे हो। मतलब उसको खूब सुनाता है वो, तुम्हारे पास पावर नहीं, तुम क्या करोगे। और फिर डेकू अपने कुछ पुरानी यादें भी याद कर रहा होता है इसी एपिसोड में, या इसे आने वाले दूसरे एपिसोड में, कि जब पहली बार उसने देखा था ऑलमाइटी को एक वीडियो में, तो उसने ये डिसाइड कर लिया था कि मेरे को भी हीरो बनना है। तो फिर वो पता चलता है कि डॉक्टर के पास जब वो जाते हैं कि इसके पास तो कोई पावर ही नहीं है, ये नॉर्मल पर्सन है। तो वो फिर थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो उसकी मम्मी कहती है सॉरी देखो। तो वो सोचता है कि मम्मी, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था। मुझे याद है, वो रास्ते में जा रहा होता है जब ये याद कर रहा होता है ये सारी बातें। तो वो कह रहा था कि मम्मी, मेरे को ये उम्मीद नहीं थी, मैं सोचा था कि आप यूँ कहोगे कि देखो तुम भी हीरो बन सकते हो, तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है। पर ये सब बातें वो खुद से खुद ही कहता है। फिर वो आगे बढ़ रहा होता है, फिर एक पुल के नीचे से गुजर रहा होता है, फिर एक विलन स्लाइम जैसा उसको पकड़ लेता है, फिर उसके माउथ के अंदर जानी शुरू कर देती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसका दम घुटने लगता है। तो ऑलमाइटी आता है, फिर उसको वो बचा लेता है किसी तरह से। फिर उसको जो स्लाइम वाली चीज़ थी, जो एक विलन था, उसको वो बंद कर देता है बोतल के अंदर, 2 बोतल के अंदर, उसको जेब में डाल लेता है। और फिर वो उसको बाय करके जाने वाला होता है, वो कूद, मतलब वो फिर जंप मारता है हाई। फिर वो डेकू उसके पाँव के लटक जाता है, फिर वो उसके साथ में जाता है वहाँ पे जहाँ भी वो जा रहा होता है। फिर वो बोलता है कि तुम मुझे छोड़ दो। फिर वो बोलता है मैं छोड़ दूंगा तो मैं गिर के नीचे मर जाऊंगा। फिर वो बोलता है ओके। फिर वो कहीं पे लैंड होते हैं। फिर उसके बाद में वो उससे बातें करता है, वो उससे, फिर उसके बाद में वो मतलब कि उन दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। और फिर होता ये है कि वो कुछ देर बाद जब वो बातें करते, वो पूछता है कि मेरे जैसा जिसके पास पावर नहीं, क्या हीरो बन सकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कुछ कहे उससे पहले ही वो, उसका शरीर एकदम पतला हो जाता है। और वो बताता है कि मैं ऐसा क्यों हुआ। वो थोड़ा सा एक तो शौक भी होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि जो मेरा हीरो है, अलमाइटी है, जिनको मैं इतना मानता हूँ, वो ऐसा दिखेगा। वो तो बहुत पावरफुल है, उसके पास तो
बहुत मसल्स है, लेकिन फिर वो बताता है कि एक विलन के साथ लड़ते-लड़ते मेरी ये हालत हो गई और पहले उसके बाद में मेरे फेफड़े भी डैमेज हो गए और मेरा पेट को भी एम्पुटेट करना पड़ा। तो इसके बाद में वो बताता है उसकी वजह से मेरी हालत हो गई है। और वो ऐसा नहीं कि वो अभी ठीक है, वो अभी जब भी अपनी पावर का यूज़ करता है तब भी उसके मुँह से ब्लड वगैरह निकलता रहता है, ऐसा दिखता है। तो ये एपिसोड होता है, ये चीज़ होती है सेकंड एपिसोड में। फिर सेकंड एपिसोड में क्या होता है कि वो उसको बता के जा रहा होता है और वहाँ से वो चला जाता है, लेकिन फिर एक जगह धमाका सा होता है। फिर देखते हैं कि वही जो स्लाइम वाला पर्सन है, जो विलन है, वो परेशान कर रहा होता है लोगों को। इस बार वो पकड़ लेता है काचान को। तो काचान को जो पकड़ लेता है वही सारी चीज़ें सेम वो जो डेकू के साथ करा था वही करता है। उसके माउथ के अंदर जा रहा होता है, उसका दम घुट रहा होता है, लेकिन काचान के पास पावर है तो वो किसी तरह बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाता। तो वहाँ पे डेकू पहुँचता है और वो ऑलमाइटी पहुँचता है, बहुत सारे और जो पावरफुल जो हीरोज़ हैं वो भी पहुँचते हैं। तो वो सब बचाने की कोशिश करते हैं काचान को, लेकिन वो फिर भी नहीं बचा पा रहे होते हैं। फिर जब देखता है डेकू कि वो सब पुरानी चीज़ें याद करता है, जब लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये है वो है, फिर वो अपना आप ही भागने लगता है उसके विलन की तरफ और वो उसको बचाने की कोशिश करता है। फिर उसको देख के ऑलमाइटी में भी हिम्मत आती है, वो भी बचाने के लिए पहुंच जाता है और उसको बचा लेता है। फिर उसके बाद में जब ये सब शांत हो जाता है तो सारे जो और हीरो वगैरह है वो सब डेकू को डांटे होते हैं कि तुम क्यों गए आगे, तुम्हारे पास पावर नहीं है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, तुमने अपनी जान को खतरे में क्यों डाला। और सब वो जो काचान है यानी बाकुगो उसको प्रेज़ करते होते हैं। तो वो जब जा रहा होता है डेकू तो पीछे से काचान यानी बाकुगो आता है और वो कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मेरे को बचाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हारे पास पावर नहीं, बेवकूफ़ कहीं के। वो चला जाता है वहाँ से। फिर वहाँ पे क्या होता है, ऑलमाइटी आता है उसके सामने और वो बोलता है कि तुम्हें मेरी पावर इनहेरिट करनी होगी। फिर वो पूछता है कैसे, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अब देखते हैं कि थर्ड एपिसोड में क्या होगा। और मेरे जो एक्सपीरियंस है वो तो एकदम, मैं कहना चाहूँगा ये जो एनीमे है ये 10 ऑन 10 है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एमसी है इसके पास पावर नहीं है, अब ये बिल्कुल ज़ीरो से बिल्ड होगी इसकी पावर। और बहुत ही अमेजिंग एनीमे है और वो बताता भी है कि ये मेरी स्टोरी है एक सबसे पावरफुल हीरो बनने की। तो अब देखते हैं, मज़ा आएगा देखने में। अगर आपने माय हीरो एकेडमिया देखा है या अभी तक नहीं देखा तो आप वो सब कमेंट करके बताइए और ये भी बताइएगा कि आपका सबसे फेवरेट हीरो कौन है इसमें, बाकुगो या फिर डेकू। आपको डेकू या बाकुगो में से कौन सा पसंद है। अगर आपको ऑलमाइटी पसंद है तो भी आप बता सकते हैं। ओके, तो बहुत ही अमेजिंग है। एनिमेशन स्टाइल मेरे को थोड़ा सा वैसा लगा है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो अमेजिंग है, बहुत बढ़िया लगा है मेरे को तो। अब मैं इसको और देखूँगा कल, थर्ड और फोर्थ एपिसोड को रिव्यू करते हैं। बाय बाय।